कभी सोचा है कि एक विनर और एक बस बहाने बनाने वाले इंसान में असल में फर्क क्या होता है? इसका जवाब ना सिर्फ एक शब्द में छिपा है, निरंतरता। और आज हम नेपोलियन हिल की शिक्षाओं के जरिए इसी शक्ति को, इसी ताकत को अनलॉक करने वाले हैं। देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया में 97% लोग बस अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं। उनकी सुबह उम्मीद से शुरू होती है और रात बस अफसोस में खत्म। और सिर्फ 3% लोग ही उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं जिसका वो सपना देखते हैं। और यही वो सवाल है जो उन 97% लोगों को परेशान करता रहता है। अगर ये सवाल आपके मन में भी गूंजता है ना, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और यही आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले ना उस जाल को समझते हैं जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो शुरू तो बड़े जोश के साथ होता है, लेकिन खत्म गहरे अफसोस पर होता है। ये चक्र कुछ जाना पहचाना लगता है ना? सुबह एक नए जोश के साथ, एक नए वादे के साथ शुरू होती है, लेकिन दोपहर होते होते बहाने हावी हो जाते हैं। और रात बस एक और मौका गंवाने के अफसोस के साथ खत्म होती है। सारे सपने कल करूंगा के ढेर के नीचे दब कर रह जाते हैं। तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम है ये समझने में कि प्रेरणा ही सफलता की चाबी है। सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक मिथ जिसके हम सब आदी हो चुके हैं। इसे कहते हैं खोखला उत्साह। होता क्या है ना, जब हम कोई प्रेरक वीडियो देखते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन से भर जाता है। हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बस एक अस्थायी केमिकल हाई है, सफलता के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं। तो असली खिलाड़ी उत्साह नहीं, अनुशासन है। उत्साह वो एक चिंगारी की तरह है जो चमकती तो है पर बहुत जल्दी बुझ जाती है। और अनुशासन वो एक धीमी आंच है जो धीरे धीरे गति बनाती है और आपको तब भी आगे बढ़ाती रहती है जब आपका बिल्कुल मन ना कर रहा हो। चलिए इसे एक छात्र के उदाहरण से समझते हैं। वो एक जबरदस्त टाइम टेबल बनाता है। 2 दिन 10-10 घंटे की पढ़ाई और 5वें दिन तक वापस वही पुरानी औसत जिंदगी। जानते हैं, हर बार जब हम खुद से किया कोई वादा तोड़ते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास की एक ईंट गिरा देते हैं। तो सवाल ये है कि वो 3% लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, उनके पास कोई जादुई चिराग नहीं है। उनके पास है एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत। और वो राज ये है कि सफल लोगों में वो काम करने की गजब की क्षमता होती है जो बाकी दुनिया को उबाऊ लगता है। वो प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वो बस काम करते हैं हर दिन, चाहे कुछ भी हो। नेपोलियन हिल ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। इच्छा तो बस शुरुआत है, असली पोषण तो दृढ़ता से, यानी लगातार उस काम को करने से ही मिलता है। यही वो पानी है जो सफलता के बीज को एक विशाल पेड़ में बदल देता है। तो सवाल है, इस दृढ़ता को बनाया कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि नेपोलियन हिल ने हमें एक व्यावहारिक ढांचा दिया है। तो चलिए उनके 7 मूलभूत सिद्धांतों पर एक नज़र डालते हैं जो निरंतरता की आदत बनाने की नींव हैं। ये 7 सिद्धांत ना आपका रोड मैप है। सबसे पहला, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य, यानी एक बिल्कुल साफ लक्ष्य। दूसरा, एक सुव्यवस्थित योजना, यानी उस लक्ष्य तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप रास्ता। तीसरा, दृढ़ता, यानी मुश्किलों के बावजूद टिके रहना। चौथा है एक मास्टरमाइंड समूह, मतलब ऐसे लोगों का साथ जो आपको ऊपर उठाएं। 5वां, अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना। 6वां, त्वरित निर्णय लेना, फैसले लेना और उन पर टिके रहना। और 7वां, ज्यादा सोचने की जगह एक्शन लेना। अब इन सिद्धांतों को सिर्फ शब्दों में समझना एक बात है, लेकिन इन्हें एक्शन में देखना बिल्कुल दूसरी। चलिए एक कहानी सुनते हैं जो दृढ़ता की असली ताकत को दिखाती है। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में एक कारीगर था। उसने गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक शानदार मंदिर बनाने का फैसला किया। और उसका नियम बहुत सरल था। हर दिन नदी से सिर्फ एक पत्थर उठाकर पहाड़ी की चोटी पर रखना। 1 महीने बाद वहां सिर्फ 30 पत्थर थे। 1 साल गुजरा तो वहां पत्थरों का एक ढेर लग गया। लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन 5 साल बाद जब गांव वाले सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी की चोटी पर एक खूबसूरत विशाल मंदिर खड़ा था।
जब लोगों ने हैरान होकर पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो कारीगर ने बड़ी शांति से जवाब दिया, ये कोई जादू नहीं है, ये तो सरल गणित है, हर रोज बस एक पत्थर। और यही सबसे बड़ा सच है, असाधारण परिणाम हमेशा साधारण निरंतर कार्यों से ही आते हैं। तो इस कहानी से जो हमने सीखा उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए अब कहानी से निकलकर एक सीधी एक्शन लेने योग्य चुनौती की तरफ बढ़ते हैं, जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये है 90 दिवसीय चुनौती। चरण 1, पहले 30 दिन, आदत का निर्माण। आपको बस रोज 5 मिनट के लिए उपस्थित रहना है। लक्ष्य पूर्णता नहीं, उपस्थिति है। चरण 2, अगले 30 दिन, पहचान में बदलाव। यहाँ आप आदत को कर नहीं रहे हैं, आप वो आदत बन रहे हैं। और चरण 3, आखिरी 30 दिन, यहाँ जादू होता है। अब तक आदत स्वचालित हो चुकी होगी, एक अजेय शक्ति। और ये सिद्धांत सिर्फ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये एक सार्वभौमिक नियम है। चाहे आपकी सेहत हो, धन, रिश्ते हों या आत्मविकास, हर जगह छोटे दैनिक प्रयास ही बड़े परिणाम लेकर आते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, अनुशासन का वजन ग्राम में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टन में होता है। आज अनुशासन का छोटा सा बोझ उठाना कल के भारी भरकम अफसोस से 1000 गुना बेहतर है। और चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो अंत में बात ये नहीं है कि हम क्या शुरू करते हैं, बात यह है कि हम खत्म क्या करते हैं। इतिहास हमेशा उन्हें याद रखता है जो दौड़ पूरी करते हैं, उन्हें नहीं जो सिर्फ दौड़ना शुरू करते हैं। तो आज आपके सामने एक सवाल है, क्या 97% की भीड़ का हिस्सा बने रहना है या उन 3% में शामिल होना है जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? क्या आज वो दिन होगा जब आप अपने मंदिर का पहला पत्थर रखेंगे?